नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक खबर शेयर की है और बताया है कि झारखंड के रहने वाले मौलाना अताउल्लाह कासमी को मध्य प्रदेश में एक शिद्दत पसंद तंजीम के कार्यकर्ताओं ने जिंदा जलाकर जंगल में उनकी लाश को फेंक दिया और फिर उन्होंने उस पर सवाल भी खड़ा किया। ये बड़ी अफसोसनाक खबर आई है और दिल छलनी छलनी हुआ इस खबर को सुनकर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस खबर के सुनने के बाद मैंने सोचा कि एक पैगाम जो इस खबर से हमें मिल रहा है कि इस जमाने में अब बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे उलमा इकराम जब पढ़कर आते हैं तो बहुत ज्यादा वो समझते हैं कि हर इंसान उनकी तरह फरिश्ता है और वो फिर हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए अब ये जमाना बड़े चौकन्ना रहने का है, अपने लोगों से भी और दीगर लोगों से भी, हर किसी से चौकन्ना रहने का जमाना है। उलमा बरादरी हमारी नेक सिफत, वली सिफत, फरिश्ता सिफत होती है और इसी का फायदा बहुत से वो लोग जिन्हें ना इस्लाम से कोई खौफ है ना शरीयत से कोई खौफ है, नाम के अगर वो मुसलमान भी है तो उन्हें कोई मौलवियों को धोखा देने में भी कोई दरेग नहीं होता है। और खास करके बहुत से लोगों का तो धंधा ये है कि मौलाना लोगों से ही वो ज्यादा लूटते हैं, पैसा कमाते हैं। मौलाना लोगों को ही ये कहकर धोखा देते हैं कि अरे यार तुम मौलाना है इसलिए तुमको मैं इतने में दे रहा हूं, तुम मौलाना इसलिए तुमको ये सहूलत दे रहा हूं, तुम मौलाना। तो ये जो जुमले हैं हमारे मौलवी लोग भोले भाले होने की वजह से भरोसा कर बैठते हैं और फिर बाद में वो धोखे में जब पड़ते हैं तो फिर अजीब और गरीब कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं। जिस वक्त मैं गुजरात में था दमन में इमामत के लिए, तो हमारे अपने महल्ले की मस्जिद के जो इमाम थे दूसरी मस्जिद के, तो एक साथी नमाज पढ़ा असर की उनके पीछे और अच्छे तरीके से बात किया और बहुत सी दीनदारी की बात किया और कहा कि मैं इतने हज को कर चुका हूं, इतने उम्रे कर चुका हूं। और फिर उन मुफ्ती साहब से कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे मैं निकाल कर आपको दे दूंगा, फिलहाल एक साथी को देना है, आप मेरे साथ चलिए और फिर मैं आपको दे देता हूं। उन मुफ्ती साहब ने उसको पैसे दे दिए, यानी सेंड कर दिए, ऑनलाइन पैसा कर दिए और उसके बाद वो साथी कहने लगा कि मैं बस अभी लेकर आया मुफ्ती साहब, और मुफ्ती साहब को कोई काम था तो कहा कि लेकर आ जाइए। वो साथी गायब हो गया, पता भी नहीं चला कि कहाँ गया। तो इसलिए उलमा तबके को इस जमाने में बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, बल्कि बहुत ज्यादा सूफी ना रहने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें हमारे उलमा के तबके में ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाएगी, क्योंकि ये जमाना वो जमाना नहीं रहा कि हम आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा करें।